रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ जैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जैन। आज मैं आपके साथ इंतहाई शानदार कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगा। ये देखें, ये मेरे पास महंगे ब्रांड की केचप है। ये तकरीबन 1500-1600 में मिलने वाली 4 किलो की कैन है। ये होलसेल पे हम लेते हैं, फिर हमें ये इस रेट पे मिलती है। ये मैं आपको ये केचप चेक करवाऊंगा। और ये देखें, ये मेरे पास महंगे ब्रांड की केचप है और ये मेरे पास जो मेरी अपनी बनी हुई केचप है, ये मेरी केचप है। बिल्कुल दोनों सेम टू सेम है। ये देखें, कलर भी सेम है और इसका जायका इससे इंतहाई लाजवाब होगा। ये बहुत कम लागत में, तकरीबन 500-600 में ये हम इतनी ज्यादा केचप बनाएंगे। ये देखें, ये भी बन जाएगी। ये है मेरे पास तकरीबन 4 से 5 किलो हम ये केचप बनाएंगे। इंतहाई शानदार होगी, इंतहाई जबरदस्त होगी। और इसमें सबसे जबरदस्त बात यह होगी कि हम इसको बगैर टमाटरों के बनाएंगे। इसको आप कमर्शियल लेवल पे अगर आप अपना कारोबार करें तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपको अच्छी क्वालिटी के टमाटर ढूंढने पड़ेंगे। आप ये आसानी के साथ घर पर जो आसानी से चीजें मिलती हैं उनसे ये बना सकेंगे। ये बगैर फ्रिज के बिल्कुल भी, इसको आप 6 महीने तक रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसमें मैं आपको हर चीज मुकम्मल गाइड करूंगा, आप इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आप जबरदस्त किस्म की घर में चिली गार्लिक केचप बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब आते हैं हम जबरदस्ती रेसिपी की तरफ। ये हमारे पास आधा किलो, ये देख लें, इमली है और आधा किलो खुबानी है। इमली जो है इसको हम इस तरीका से इसमें पानी डालकर इसको सेपरेट कर लेंगे और इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाए और इसमें से पल्प निकल जाए। ये देखें, इमली बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है सारी। इसको अब हम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीका से इसमें से पल्प निकल आए। और ये दूसरी तरफ हमारी खुबानी है, इसको भी हमने भिगो के रखना है, पर इसको भिगोने से पहले हमने अच्छे तरीका से वॉश कर लेना है। ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, इसको हम 1-2 पानी वॉश कर लेंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा इसमें से डस्ट बाहर आ चुकी है। इसको हम इसी तरीका से अच्छे तरीका से धोकर इसको वॉश कर लेंगे। देखो, खुबानी को हमने अच्छे तरीका से वॉश कर लिया। इसको भी हम ये पानी डालकर अब 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आप ओवरनाइट भी इसको भिगो सकते हैं। इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए वैसे छोड़ेंगे और इसके बाद हम इसको केचप इसकी तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसे भिगोए हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से ये भीग चुकी है। सबसे पहले हम इमली को एक बड़े बाउल में शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। ये देखें, इसमें से हम अच्छे तरीका से ये गुठलियों में से पल्प को उतार लेंगे। जितना आप अच्छे तरीका से पल्प को उतार लें उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसको हम ये किसी भी मोटे चमचे की मदद से इसमें से इस तरीका से ये गुठलियाँ सेपरेट कर लेंगे कि जो सारा हमारा पल्प है वो नीचे रह जाए और ये हमारी गुठलियाँ सेपरेट निकल आए। ये देखिए, काफ़ी हद तक हमने इसमें से पल्प निकाल लिया है, पर अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पल्प है। तो इसको हम इस तरीका से एक छलनी में शामिल कर लेंगे। इसके ऊपर ये इस तरीका से थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे ताकि जो इसके ऊपर जो पल्प है वो भी अच्छे तरीका से उतर जाए। ये देखें, अच्छे तरीका से बिल्कुल हमारी जो इमली है ये साफ हो चुकी है। इसमें से मुकम्मल पल्प जो है खत्म हो चुका है। अब हम इसको ये इस तरीका से वेस्ट कर देंगे। और ये दूसरी तरफ हमारी खुबानी, ये देखें, बिल्कुल ये भी सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीका से ये पानी में गल चुकी है। ये भी हम सारी इसमें इसी तरीका से शामिल कर देंगे और अब हम इसको चूल्हे पर ले आएंगे। जो हमने पल्प रेडी किया है ये हम सारा एक कढ़ाई में शामिल कर लेंगे और इसके नीचे हम फ्लेम को ऑन करके इसको कवर कर देंगे ताकि ये हमारा जो ये खुबानी वगैरह ये अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए, हमने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर इसको कवर करके रख दिया था ताकि ये हमारे जो चीज़ें हैं सारी अच्छे तरीक़ा से गल जाए। ये देखिए, मुकम्मल अच्छे तरीक़ा से तकरीबन आधे घंटे में ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। अब हम इनको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें, जो हमने खुबानी और इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ था, जो कि ठंडा होने के लिए हमने रखा था, इसको हमने अच्छे तरीक़ा से ग्राइंड कर लिया। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं आपको 2-3 इसको भी आप इससे भी केचप बना सकते हैं, पर मैं आपको कमर्शियली तरीका बताऊंगा कि किस तरह हम इसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं और किस तरह हम इसको बना सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ग्राइंडर है, इसमें मैंने ये सारा पल्प अभी ग्राइंड करके हटाऊं। इसमें हम ये पानी शामिल करेंगे। ये देखें, हमने इसमें आधा जग तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें पानी शामिल कर लिया। अब मैं इसमें
ये आपको ज़ैंथम गम, ये देखें ये पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में किसी भी केमिकल वाली शॉप से। ये कमर्शियल लेवल पर केचप में, मायोनीज में, हर चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, ये जूस में यही यूज़ किया जाता है। ये आपको इसका मैं अभी आपको कमाल दिखाऊंगा। ये देखिए हमने सिंपल पानी में ये 1 चम्मच हमने ये पाउडर शामिल कर दिया। अब हम ये ग्राइंडर को ऑन करेंगे। ये देखिए ये सिंपल था, ये हमारा पानी था। ये देखिए कितना जबरदस्त ये थिक हो चुका है। ये जूस वगैरह में यही यूज किया जाता है उसको थिक करने के लिए। ये देखें इंतहाई शानदार किस्म का ये हमारा ये सारा थिक हो चुका है। इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये इसको हम अब अच्छे तरीका से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको चूल्हे पर ले जाएंगे और इसको पकाएंगे। ये जो केमिकल है ये डालने का मकसद ये होगा, ये जो हमारा अगर केचप हमारी पड़ी रहेगी तो ये पानी इसका सेपरेट नहीं होगा, ये बिल्कुल एक जान रहेगी। ये इसको बिल्कुल भी सेपरेट अलहदा नहीं होने देगा। ये देखें ये इसको थिक भी कर देगा और इसमें से पानी जो है उसको ये पानी इसको छोड़ने नहीं देगा। ये बिल्कुल जबरदस्त रहेगा। जैसे हम इसको बनाएंगे ये इसी हालत में रहेगी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें ये मेरे पास पाउडर है, ये कैल्शियम प्रोपिनेट पाउडर है। ये भी आपको केमिकल वाली शॉप से आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने फ्रिज में इसको बनाकर केचप को रखना है तो फिर ये आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है। हमने इसको फ्रिज के बगैर लंबे अरसे तक महफूज करना है तो हम ये इसमें शामिल करेंगे। इससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जब हम इसको अब इसके बाद हम इसको चूल्हे पर ले जाएंगे। ये सारे हमने केमिकल इसमें शामिल कर लिए। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे पर ले जाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी की कंडीशन। इसको अब हम चूल्हे पर ले जाएंगे। इसको हम किसी भी कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। कोशिश किया करें आप स्टील के बर्तन में ना इसको बनाएं। आप इसको ये सिल्वर का बर्तन है, सिल्वर के बर्तन में या नॉन स्टिक में इसको बनाएं, उससे ये ज़बरदस्त बनेगी। स्टील के बर्तन में बहुत जल्दी चीज़ जल जाती है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें वरना आपकी चटनी में से स्मेल आ जाएगी। ये हम सारी चटनी इसमें शामिल कर लेंगे। हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। ये हमने फुल तेज़ फ्लेम को ऑन कर लिया। ये साथ ही हम इसमें ये मेरे पास आधा किलो गुड़ है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से छोटा छोटा कर लिया। ये हम इसमें आधा किलो सारा गुड़ ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स होके पकने देंगे। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा इसमें हम बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। गुड़ हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 400 ग्राम शुगर शामिल करेंगे। इसमें हम 2 कप शुगर शामिल करेंगे। 1 कप में तकरीबन 200 ग्राम शुगर आएगी। हम इसमें 2 कप शुगर शामिल करेंगे। इसमें हम दोनों चीज़ें शामिल करेंगे, ना हम अकेली शुगर शामिल करेंगे और ना ही हम इसमें अकेला गुड़ शामिल करेंगे। दोनों से इसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होगा। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च, ये हम इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच दड़ा मिर्च शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1.5-3 चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कमर्शियल और ज़बरदस्त रेसिपी आप तक पहुंचती रहें। अब हम इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर हम अच्छे तरीक़ा से पकने देंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये काफ़ी जल्दी से नीचे लग जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसको हमने किनारों से इस तरीक़ा से कोशिश करेंगे ये स्पैचुला की मदद से इसको साफ करते रहें। इस तरह हम इसको हिलाते हुए मुसलसल तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसमें से कच्चापन पानी बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसको पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको आखिरी टच देंगे। ये हम सिरका ले लेंगे। 1 कप हम इसमें सिरका ले लेंगे। हमारे पास ये सिरके का है, इसमें हम ये रेड कलर शामिल करेंगे। ये असल हम इसको केचप वाला कलर देंगे। ये अच्छे तरीक़ा से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें आप जो बाज़ार वाले हैं उसमें टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे तरीके से खट्टा हो जाए। हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे। एक तो सिरके से इसकी लाइफ लंबी हो जाएगी, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। सिरका भी इसको महफूज रखने में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरे नंबर पर ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इस सिरके की वजह से डेवलप हो जाएगा। आप इसमें सिरके की जगह टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना इसको खूबसूरत कलर आ चुका है।
थोड़ा सा हम इसमें और कलर यूज करेंगे। अभी थोड़ा सा ये हल्का कलर है, पानी में मिक्स करके ये थोड़ा सा और रेड कलर शामिल कर लेंगे। इतना आप इसमें कलर शामिल कर लें कि इसको असल जो केचप वाला कलर है वो वाला रेड इसमें आ जाए। ये देखें, अब हम इसमें ये तकरीबन 4 किलो के लगभग हमारी केचप है, इसमें हम 3 चम्मच ये गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे। ये हमारे पास गार्लिक पाउडर है, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे तरीक़ा से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे और हमारी बेहतरीन ये चिली गार्लिक केचप रेडी हो जाएगी। और हम फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी बेहतरीन ये गार्लिक केचप ये रेडी हो चुकी है। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं कितनी इसमें थिकनेस है। ये थोड़ी सी आपको पतली लग रही होगी पर ये बिल्कुल भी पतली नहीं है, ये जैसे ही ठंडी होगी ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे और इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन ये केचप रेडी हो चुकी है। इसकी आप थिकनेस चेक करें, इंतहाई शानदार इसका कलर, इसकी थिकनेस, इसका टेस्ट, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आपने केचप में कभी भी बाजार वाली केचप में नहीं खाया होगा। ये मेरा दावा है। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाऊँगा। ये देखें, ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं है और इंतहाई शानदार इसकी थिकनेस है। ये मैं आपको ये कंपनी वाली केचप भी डाल के चेक करवाऊंगा। ये देखें, ये कंपनी वाली चिली गार्लिक केचप है। ये देखें दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है और इन दोनों, इसका जायका कम अच्छा होगा, इसका जायका इंतहाई लाजवाब होगा। अब हम इसको इस तरीक़ा से किसी भी शीशे के बाउल में या किसी भी प्लास्टिक के बोतल में आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में शामिल करके लंबे अरसे तक बगैर फ्रिज के महफूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।